स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक लंबे रिजु धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे दो प्रश्न बताया जा रहा है, पेपर में नाम बदल करके भी पूछा जाता है। तो दूसरा भी आप लोग हेडिंग नोट कर लीजिएगा कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन। मतलब एक अनंत लंबाई का जो है सीधा अगर तार है तो उसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन मतलब करना है। तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उसका निगमन आज आपको बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तार बना हुआ है और यह जो है अनंत लंबाई का है और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। R दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B है। तो यहाँ पे जो है जो चित्र में आप देख रहे हैं इसी को यहाँ पे पहले माना लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिख लेंगे माना अनंत लंबाई तार में बहने वाली धारा I तथा अनंत दूरी R हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इतना पहले जो है आपको माना में लिखना पड़ेगा। माना अनंत लंबाई तार में जो है बहने वाली धारा I है और अनंत दूरी क्या है, R, चुंबकीय क्षेत्र B है। तो यहाँ तो के नीचे कामा देने के बाद लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब यहाँ अगला लाइन लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिख लेंगे B अनुक्रमानुपाती I। यह बन गया समीकरण नंबर 1। कितना आसान है। अब अगला लाइन लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के धारावाहिक तार भी लिख सकते हैं या धारावाहिक तार भी लिखा जा सकता है या धारावाही जो है चालक भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं धारावाही तार से उस बिंदु की R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है उसका नाम क्या है, B। और यह जो चिन्ह देख रहे हैं इसका नाम तो क्या हो गया, अब व्युत्क्रमानुपाती। कैसे जाने हैं व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि जब ये बटा में रहता है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती
और यह जो बटा में नहीं है, यहाँ पे देखेंगे बटा आई जो है बटा में नहीं थी, इसलिए इसका नाम क्या है, अनकर्मानुपाती। कहाँ पे अनकर्मानुपाती बोलते हैं और कहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, पहले इसको जानकारी रखना आपको पड़ेगा। तो यह जो है बटा में नहीं है, इसलिए इसका नाम अनकर्मानुपाती है, और यह बटे में है, इसलिए इसका नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, संयुक्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, संयुक्त करने पर, कैसे संयुक्त करेंगे, कितना आसान है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे संयुक्त कैसे किया जाएगा। बी मिलकर के क्या बनेगा, बी। चिन्ह मिलकर के क्या बनेगा, चिन्ह है। और यहाँ क्या है, आई, तो आई बटा क्या होगा, आर। तो क्या हो गया, बी मिलकर के क्या हो जाएगा, बी हो गया, चिन्ह हो गया, आई बटा आर हो जाएगा। जब इस चिन्ह को हटा देंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा और वो नियतांक होगा के। तो अगला लाइन बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा बी बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे के आई बटा आर। अब जो के क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ के एक क्या है, नियतांक है। जहाँ के कौन सी है, नियतांक है। तो यह नियतांक हो गया। अब के का जो मान कितना होता है प्रयोग से, तो यहाँ पे के का मान जो होता है μ0 अपान 2 पाई होता है। क्या होता है, μ0 अपान 2 पाई यहाँ से प्रयोग से होता है। और बायोसेरेट में क्या जाने थे, के की जगह पर μ0 अपान 4 पाई था, मतलब 4 पाई था, और यहाँ पे है 2 पाई है। तो अगला लाइन लिखेंगे b बराबर होगा और के को हटा देंगे और इसके स्थान पे लिखेंगे μ0 अपान 4 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, याद रखिएगा 2 पाई, और यहाँ का हो जाएगा आई बटा आर हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बना, ध्यान देंगे, यह सूत्र जो बना है क्या है, अनंत लंबाई जो है सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है। अगर इसमें कुछ विशेष जानकारी रखेंगे, अगर यहाँ μ0 का मान क्या होता है, तो μ0 का मान बताया गया है 4 होता है, पाई होता है, गुणे 10 के पावर -7 होता है, और मात्रक जो होता है यहाँ पर न्यूटन होता है, प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं। तो न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर जो है किसका मान है, यहाँ मात्रक है μ0 का, और μ0 का नाम क्या है, चुंबकशीलता नाम है, बताया गया था कल के वीडियो में। तो अभी अगर μ0 को हटा दें और उसके स्थान पे क्या रख दें, तो b बराबर हो जाएगी, उसके स्थान पे क्या लिख दें, 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 आई बटा आर पूरे का बटा, और नीचे क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा। कितना आसान है। अब यहाँ क्या करेंगे, पाई से पाई को क्या करेंगे, काट देंगे, और 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। तो अगला लाइन बनेगा बी बराबर 2 गुणे 10 के पावर -7 आई बटा आर। यह जो मान आ गया किसका मान है, तो अनंत लंबाई जो है सीधे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो है यह मान आ गया। तो यहाँ पे इस सूत्र को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह जो b बराबर μ0 अपान 2 पाई है, अब यहाँ μ0 का मान जो है 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 रखे हैं, और 2 से 4 को काट दिए, पाई से पाई को काट दिए, तो b का मान क्या गया, 2 गुणे 10 के पावर -7 आई बटा क्या हो गया, आर हो गया। अब यहाँ कुछ विशेष समझेंगे। विशेष में क्या याद रखेंगे, जैसे आपको विशेष यहाँ याद रखना है, अभी हम लोग पढ़े हैं b का मान क्या आया है, ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ पर b बराबर जो आया है μ0 अपान क्या है, 2 पाई है, और यहाँ क्या है, आई बटा आर है। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ 4 बनाना चाह रहे हैं, जैसे बायोसेवरेट में 4 था, तो 4 बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 से गुणा एवं क्या करेंगे, भाग करने पर। अब यहाँ जो है 2 से जो गुणा करेंगे और भाग कर लेंगे, तो जब 2 से गुणा और भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा,
तो यहाँ 2 से जब गुणा भाग करेंगे तो अगला लाइन जब बनेगा तो यह b बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे म्यू 0 अपान और ये 2 पाई है। इसमें 2 से क्या किए हैं, यहाँ पे नीचे भाग किए और ये 2i ऊपर लिख दिए बटा r। मतलब देखिए 2 से ये 2 काट दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से गुणा किए और 2 से क्या किए, भाग कर दिए। तो यह मान और यह मान आपस में तभी क्या मानेंगे, बराबर है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई बनाने के लिए किया जा रहा है। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, b बराबर होगा म्यू 0 हो जाएगा बटा हो गया 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2i बटा r हो गया। तो यह जो है समझिए आपको 3 सूत्र आपको बन गया। तो ऊपर 2 सूत्र देखे हैं और एक सूत्र यह हो गया, 3 सूत्र हो गया। एक सूत्र और भी बन सकता है, कैसे बनेगा, अब इस यहाँ थोड़ा सा एक लाइन और समझेंगे तो एक और सूत्र भी आप बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर इसका टोटल मान कितना होता है, तो इसका पूरा टोटल मान जो होता है 10 के पावर -7 होता है, गुणे हो जाएगा 2i बटा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो 10 के पावर -7 कहाँ से आ गया, तो यह म्यू 0 अपान 4 पाई का मान है। यह मान कैसे निकला है, कौन मान निकाले हैं, तो बायो-सैवर्ट ने इसका मान निकाले हैं 10 के पावर -7। और आगे चल के भी आप लोग इसी प्रश्नावली में इसका मान निकालना भी सीख लेंगे कि म्यू 0 अपान 4 पाई बराबर 10 के पावर -7 कैसे आया। तो यहाँ पे जो आज हमारा पढ़ाई हुआ है, अनंत लंबाई के सीधी धारावाही तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन किया गया है और इसमें क्रमशः सूत्र को आपको बताया गया और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आपसे विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं अगले भाग में। तो अगले भाग में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो कल के वीडियो मिलते हैं, तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।